बाइडेन और ट्रंप क्या दोनों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, और क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर गुड न्यूज आ सकता है। जानेंगे क्या चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। वहीं बांग्लादेश में अब आदिवासी भी उतर आए हैं सरकार के खिलाफ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिनों की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से डेलावेयर के विल्मिंगटन में मिलेंगे। यह बाइडेन का गृह नगर भी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रंप के साथ मुलाकात पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। दोनों नेताओं की मुलाकात को खारिज भी नहीं किया गया है। पीएम मोदी की इस यात्रा में यूक्रेन और रूस के युद्ध का मुद्दा भी शामिल होगा। हाल ही में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की है। युद्ध विराम के प्रयासों के बीच पीएम मोदी जो बाइडेन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर बड़ी बात साझा कर सकते हैं। यह 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के वास्ते सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा, ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित होगी। मोदी डेलावेयर के विल्मिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाली शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले विल्मिंगटन पहुंचेंगे। वहां वह 21 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ शामिल होंगे। विल्मिंगटन बाइडेन का गृह नगर है। मोदी तीनों क्वाड देशों के नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में गाजा और यूक्रेन में संघर्षों के विचार विमर्श के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि कई नई पहल की घोषणाएं की जाएंगी। क्वाड नेता बहुत तरह की चीजों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करेंगे। मिस्री ने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी नेता स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता पर चर्चा करेंगे। मिस्री ने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेता स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे, संपर्क, आतंकवाद निरोध और मानवीय सहायता पर चर्चा करेंगे। मिस्री ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में शांति निर्माता के रूप में भारत की संभावित भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल पर संवाददाताओं से कहा कि नई दिल्ली इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण साझेदारों और नेताओं के साथ कई बातचीत में शामिल है। उन्होंने कहा कि हम इस समय कई महत्वपूर्ण साझेदारों और नेताओं के साथ कई बातचीत में शामिल है। ये बातचीत अभी प्रगति पर है और हम आपको सही समय पर इस बातचीत के बारे में परिणामों को बतलाएंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में उथल पुथल शुरू हो गई है। बांग्लादेश में अब आदिवासी सड़क पर उतरे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने 8 सूत्री मांग रखी है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ भी लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। देश के आदिवासी समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में एक बड़ी विरोध रैली की है। प्रदर्शन को समुदाय के बड़े नेताओं विकास त्रिपुरा, रिपुल चकमा और मंगसाई मारमा ने लीड किया है। भेदभाव विरोधी पहाड़ी क्षेत्र आंदोलन ने आदिवासी छात्रों की ओर से अंतरिम सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर रखा है। मोहम्मद यूनुस ने भारी प्रदर्शन के बाद गिरी शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के बाद देश की कमान संभाली है। ऐसे में उनके सामने इस मुद्दे को ठीक से संभालने की चुनौती है। मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने रखी गई मांगों में आदिवासियों के लिए पहली और दूसरी श्रेणी की सरकारी नौकरियां सहित सभी ग्रेड में 5% आदिवासी कोटे की मांग अहम है। साथ ही आदिवासियों को संवैधानिक स्वायत्तता, NCBT पाठ्य पुस्तकों में आदिवासियों के इतिहास और संस्कृति पर अध्याय भी शामिल किया जाना शामिल है। CHT समझौते के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची को अपग्रेड करने के बाद हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होने चाहिए। इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्षों और सदस्यों
सदस्यों के भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा आदिवासियों की भूमि के स्वामित्व का समाधान CHT समझौते के अनुसार किया जाना चाहिए और 1900 अधिनियम विनियमों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। आदिवासियों की मांग है कि क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए 3 पहाड़ी जिलों में लोकतांत्रिक माहौल बनाने के लिए कानून शासन स्थापित करना चाहिए। इतना आसान नहीं होने वाला है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये जो सोच रहे हैं यूनुस के लिए सारी चीजें आसान नहीं होने वाली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इसके बावजूद भारत से पंगे लेने से पीछे नहीं हटते हैं। मोहम्मद यूनुस ने रविवार को कहा है कि उनका देश भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन ये संबंध समानता एवं निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए। सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने कहा है कि 84 वर्षीय यूनुस ने ये टिप्पणी उन छात्रों के साथ एक बैठक के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए किया जिन्होंने पिछले महीने छात्र जन क्रांति में भाग लिया था, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था। यूनुस लगातार अपने भाषणों में भारत के खिलाफ तीखापन ला रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि भारत को ये विचार त्याग देना चाहिए कि सिर्फ शेख हसीना ही बांग्लादेश में शांति और स्थिरता ला सकती है। मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक महफूज आलम ने यूनुस के हवाले से कहा कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन यह संबंध समानता और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। महफूज ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि मुख्य सलाहकार ने कहा कि बांग्लादेश पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखने में आपसी सम्मान और समानता का हमेशा महत्व देता है। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन को पुनर्जीवित करने की बात भी करी, यानी कि सार्क को। सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को लेकर छात्रों के नेतृत्व में हुए सरकार विरोधी अप्रत्याशित प्रदर्शनों के बाद हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था और वो भारत चली गई थी। इसके कुछ दिनों बाद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यूनुस को अमेरिका की पसंद वाला नेता माना जाता है। शेख हसीना भी दावा कर चुकी है कि उनको पद से हटाने की साजिश अमेरिका ने रची। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि अमेरिकी अधिकारियों ने बांग्लादेश में आंदोलन को हवा दिया है। यूनुस ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के पिछले सप्ताह इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इस बात पर वो बार बार जोर दे रहे हैं कि आपको सिर्फ शेख हसीना को नहीं देखना होगा। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, परिस्थिति बांग्लादेश के पक्ष में आती हुई कहीं भी नहीं दिख रही है। बांग्लादेश के लिए कई सारी समस्याएं हैं। हालांकि शेख हसीना को लेकर श्रीलंका ने भी एक बयान दिया है और श्रीलंका ने ये कहा है कि शेख हसीना को अभी भारत में ही रहना चाहिए। शेख हसीना को यहाँ से अभी नहीं जाना चाहिए, यहाँ बने रहना चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने पर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मांग कर रही है कि उन्हें लौटाया जाए, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे ने एक बातचीत में कहा कि शेख हसीना की जहां तक बात है तो कई नेता अपने देश को छोड़ चुके हैं और विदेश में रह रहे हैं। यदि शेख हसीना देश से बाहर है तो उन्हें वहां रहने देना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि बांग्लादेश सामान्य स्थिति पर फोकस करे। शेख हसीना का भारत में रहना और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव की वजह बना हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे का बयान बेहद खास है। बांग्लादेश इस वक्त भारत विरोधी भावनाएं काफी बढ़ी हुई है और विक्रमसिंघे ने कहा कि पहली चीज है कि बांग्लादेश में स्थिरता है, लोगों में भरोसा बढ़े। शेख हसीना का बात है तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसे सुलझाया जाना चाहिए। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि अगर वो बाहर है तो बाहर ही रहना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।